बात करते हैं भीकाजी कामा के बारे में। आप जानते होंगे भीकाजी कामा एक ऐसी महिला जिन्होंने आज़ाद भारत के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। जब भारत गुलाम था लगभग 190 साल तक, तो एक महिला ने, जो भीकाजी कामा कहा जाता है, उस महिला ने काफ़ी सारा देश की आज़ादी के लिए सहयोग दिया था, जिसे कहते हैं भीकाजी कामा। तो भीकाजी कामा कौन थी? तो याद रखिएगा, भीकाजी कामा जो थी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में विशेष सहयोग दिया था। उसके बारे में बात करते हैं। भीकाजी कामा का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका पति उनके साथ कैसे प्रकार के व्यवहार करते थे, उनका जीवन कैसे अस्तित्व में रहा था। आप जानते होंगे भारत को लगभग 190 साल तक गुलाम रहना पड़ा था। भारत में अलग अलग फ्रीडम फाइटरों ने अलग अलग प्रकार से योगदान दिया था। जिस तरह से बात करते हैं हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये काफ़ी सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इस तरह से व्यक्तियों ने अपने आज़ादी के लिए अलग अलग प्रकार से योगदान दिया था। कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति, जिसे खुदीराम बोस कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो कई सारे फ्रीडम फाइटर ने अपना बलिदान दे दिया था देश के लिए। अभी हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो लगभग 190 साल तक गुलाम था। उसके बाद भी हम अपने अर्थव्यवस्था को सुधार करें, धीरे धीरे व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया। तो बात करते हैं भीकाजी कामा के बारे में। भीकाजी कामा जो थी वो आज़ाद भारत के स्वतंत्र सेनानी, यानी जिन्होंने पहली बार विदेश में जाकर झंडी फहराया था। याद रखना, विदेश में जाकर के पहली बार तिरंगा फहराया था, झंडा फहराया था, वो थी भीकाजी कामा। जर्मनी में, जर्मनी के स्टेट पे जाकर के उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। उन्होंने सबसे पहले 22 जनवरी, याद रखना आपको, 22 अगस्त को और 1907 में झंडा फहराया था। 22 अगस्त 1907 में उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। और वह धरती जहाँ पे विदेशों का संबंध था, भारत का कोई नाता नहीं था, वहाँ पर उन्होंने दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। आप जानते होंगे सरफेस ऑफ एरिया, जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। उसी तरह से बात करते हैं भीकाजी कामा का जन्म और कब और कहाँ पे हुआ था। तो भीकाजी कामा वह महिला थी जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए काफ़ी सारे संघर्ष किए थे और विदेश में जाकर के पहला झंडा फहराने वाली महिला थी। बात करते हैं भीकाजी कामा का जन्म जो हुआ था वो 24 सितंबर 1861 को बम्बई के एक फारसी परिवार में हुआ था। जाति के वो जो थे वो फारसी परिवार के संबंध से रखते थे। उन्होंने फारसी भाषा को अपनाया था, फारसी धर्म को अपनाया था। फारसी लोग होते हैं जो चर्च के रीति रिवाजों से अलग होते हैं और चर्च की ही नीति को मानते हैं, अलग होते हैं, उनकी नीति को मानने वाले व्यक्ति को ही फारसी कहा जाता है। और भीकाजी कामा ने विदेश का झंडा कब फहराया था? तो याद रखना है आपको, 22 अगस्त 1907 को उन्होंने झंडा, विदेश में जाकर के पहला झंडा भारत का तिरंगा फहराया था। तिरंगा को आकार देने वाले व्यक्ति जो थे वो, तिरंगा का आकार देने वाले व्यक्ति जो थे पश्चिम बंगाल के थे। और तिरंगा का निर्माण करने वाले व्यक्ति जो थे वो वेंकैया नायडू थे। याद रखना आपको, पिंगली वेंकैया, जिन्हें पिंगली वेंकैया कहते हैं, जिन्होंने तिरंगा को बनाया था, उनका नाम था पिंगली वेंकैया, जिन्होंने। और भीकाजी कामा का साहित्य पुस्तक का नाम क्या है? तो आप जानते हैं पुजारिन, एक साहित्य पुस्तक है, पुजारिन उनका एक साहित्य पुस्तक है। और वह सबसे पहला उपन्यास था, उन्होंने भीकाजी कामा ने लिखा था। भीकाजी कामा वह महिला थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई सारे व्यवस्थाओं को बलिदान दे दिया था। अपने घर से, समाज से, क्षेत्र से लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते थे, फिर भी उन्होंने नाम का परवाह नहीं किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करती रही। और आज देश का प्रथम स्थान में महिलाओं का, उनका नाम गर्व से लिया जाता है। भीकाजी कामा ने विदेश किस धरती पर झंडा फहराया था? तो याद रखना आपको, जर्मनी पे 22 अगस्त 1907 को झंडा फहराया था। भीकाजी कामा का धर्म क्या था? फारसी धर्म की महिला थी और उन्होंने अपने धर्म के साथ साथ समाज व्यवस्था में विशेष बल दिया था। ऐसी महिला के लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।